अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है अबू बिन आदम, क्लास 7th के लिए। इसमें जो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है अबू बिन आदम। इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर आज मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। आप ध्यान दीजिए। What was the angel writing in the book of gold? जैसे हमने इस सबक में पढ़ा, इस पोएम में हमने पढ़ा, एंजल सोने की किताब में लिख रहा था। यहाँ सवाल यह है, What was the angel writing in the book of gold? फरिश्ता सोने की किताब में क्या लिख रहा था? तो हमने इसका जवाब लिखा हुआ है, He was writing in it the names of those who loved the Lord. वो उन लोगों के नाम उस सोने की किताब में लिख रहा था जो अपने बनाने वाले अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं। तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल इसका, What did अबू आस्क द एंजल? अबू ने फरिश्ते से क्या पूछा? जवाब ने लिखा है, He asked the angel if his name was among those who loved the Lord. उसने उस फरिश्ते से पूछा, क्या मेरा नाम उन लोगों में शामिल है या क्या मेरा नाम इस फरिश्त में शामिल है जो आपने ये फरिश्त बनाई हुई है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्या इसमें मेरा नाम है? He asked the angel if his name was among those. उसने फरिश्ते से पूछा अबू बिन आदम ने, क्या मेरा नाम उन लोगों में है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो ये दूसरे सवाल का जवाब। और तीसरा सवाल, Why did अबू speak in a low voice? अबू ने बिल्कुल आहिस्ता आवाज में क्यों कहा? तो इसका जवाब यह है, Because his heart was full of peace and humility. क्योंकि उसने जो अपने कमरे का माहौल देखा उसकी वजह से उसका दिल इनकिसारी और अमन से भरा हुआ था, इसीलिए उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, Because his heart was full of peace and humility. तो ये जवाब है तीसरे सवाल का। अब चौथा सवाल इसमें है, What did you understand by a great awakening light? अब great awakening light से क्या मुराद लेते हो? तो हमने इसका जवाब लिखा, It means that the angel was surrounded with such bright light that Abu woke up with a start from his sleep. तो हमने इसका जवाब ये लिखा, इसका माने ये है कि वो फरिश्ता ऐसी रोशनी से घिरा हुआ था with such light that Abu woke up. जो अबू है वो नींद से जल्द जाग गया, जल्दी ही जाग गया। तो ये थे इसके 4 सवाल जिनका हमें जवाब लिखना था। अब आगे लैंग्वेज वर्क में लिखा है, Write T or F against each sentence in the space provided. जैसे आपकी किताब में दिया गया है, जहाँ जगह दी गई है और इसके नीचे भी जगह दी गई है, एक डब्बा बनाया गया है और इसके नीचे जगह दी गई है। सवाल ये लिखा है, Write T or F against each sentence. हर सेंटेंस, हर जुमले के सामने T का माने है ट्रू, F का माने है फॉल्स, यानी आप हर डब्बे के सामने T या F लिखो if the statement is false. अब अगर ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, अगर ये झूठा है, अगर ये गलत है, write the correct answer against the space provided in it. If it is true, put a cross against the space. अगर ये स्टेटमेंट जो दिया गया है अगर ये सही है तो फिर हमें जो ये स्पेस दी गई है इसमें हमें क्रॉस लगाना है। अब अगर ये स्टेटमेंट झूठ है तो फिर हमें यह लिखना है कि सच क्या है। सवाल ऐसे है, if the statement is false, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है अगर ये झूठ है, write the correct answer, फिर हमें करेक्ट आंसर लिखना है, फिर हमें सही जवाब लिखना है against the space provided, जो ये जगह दी गई है इस जगह में। And if it is true, अगर ये सच है तो फिर हमें आगे कुछ नहीं लिखना है, then we have to put a cross against this space. पहला लिखा हुआ है, The room of Abu bin Adam is made beautiful by sunlight. पहला यहाँ ये लिखा गया है, जो अबू बिन आदम का कमरा था वो सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहा था। जैसे आपको ये मालूम है या हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें यह लिखा है कि उसका कमरा चमक रहा था मून लाइट से। तो इसलिए ये जवाब जो है ये गलत है, तो हमने इसको यहाँ लिखा हुआ है ये गलत, फॉल्स। इसका सही जवाब ये है,
इट इज मेड ब्यूटीफुल बाय मूनलाइट। तो इसका दूसरा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, द रूम ऑफ अबू इज कंपेयर्ड विद द ब्लोसमिंग रोज। यहाँ पर यह स्टेटमेंट जो लिखा गया है, ये यहाँ कहता है द रूम ऑफ अबू, अबू का जो कमरा था उसको तशबीह दी गई थी, उसको तशबीह दी गई है खिले हुए गुलाब के फूल के साथ। लेकिन ये जवाब भी गलत है, जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है और हमने इसमें पढ़ा हुआ भी है, उसको कंपेयर किया गया था उसके कमरे को खिले हुए नीलोफर के फूल के साथ। तो हम यही जवाब यहाँ लिखा हुआ है। पहले बात यह है कि ये स्टेटमेंट जो यहाँ दिया गया है ये फॉल्स है, और सही ये है इट इज कंपेयर्ड विद द ब्लोसमिंग लिली। अब तीसरा पार्ट है, द एंजल रोट द नेम्स ऑफ दोज whom the Lord loved the most। ये यहाँ पर लिखा गया है the angel wrote the names of those, ये जो फरिश्ता है ये उन लोगों के नाम लिख रहा था whom the Lord loved the most, जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस सबक में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इस स्टेटमेंट का सही जवाब ये है, हमने पहले लिखा है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये फॉल्स है, और सही स्टेटमेंट क्या है, द एंजल रोट द नेम्स ऑफ दोज, ये फरिश्ता उन लोगों के नाम लिख रहा था हु लव्ड द लॉर्ड, जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। ये क्वेश्चन, ये इसके तीसरे पार्ट, लैंग्वेज वर्क में जो तीसरा पार्ट है इसका ये जवाब है। और चौथा, द नेम ऑफ अबू अपीयर्ड एट द बॉटम। अब ये इस लिहाज से दिया गया है कि जब फरिश्ता दूसरी रात वापस आया तो उसने जो लिस्ट वहां से बनाकर लाई तो उसमें अबू बिन आदम का नाम सबसे नीचे था। लेकिन ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक नहीं है, ये भी गलत है जैसे हमने यहाँ पढ़ा, क्योंकि अबू बिन आदम जो था वो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करने वाला था, इसलिए अल्लाह पाक उसके साथ मोहब्बत करता था और उसका सीरियल नंबर फर्स्ट था और वो पहले नंबर पर था। हिज नेम वाज एट द टॉप, इसलिए ही हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इट अपीयर्ड एट द टॉप, दैट मीन्स द नेम ऑफ अबू appeared at the top of the list। तो ये हो गया 4। इसका 5वां पार्ट है, अबू बिन आदम was sleeping when the angel came to his room। अबू बिन आदम उस वक्त सोया हुआ था जिस वक्त फरिश्ता उसके कमरे में आया। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमें यहाँ कुछ लिखने की आगे जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा क्रॉस लगाएंगे। तो ये आज का सबक हुआ। आगे हम इंशाअल्लाह आगे जो सबक होगा वो नए लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।